लास्ट क्लास का जो हमारा काम था वो हमने क्या काम करा था, हमने फर्स्ट नंबर लिया था, सेकंड नंबर लिया था, ऑपरेटर्स लिया था, ठीक है ना, ऑपरेटर्स लिए थे। फिर हमने जो भी सिलेक्ट करा था, स्विच में जाने के बाद हमने यहाँ केस डिफाइन किए थे और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी था। और फिर इसके बिल्कुल लास्ट में यानी हमने जो भी किया और परफॉर्म किया, जो इनपुट लिया, उससे हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आ रहा था। यानी हम स्विच केस पे काम कर रहे थे और स्विच केस पे हमारे पास इस तरीके से रिज़ल्ट आ रहा था। ठीक है, ये चीज़ अगर किसी को दोबारा से पूछनी है या समझनी है तो अभी बता दो, सही है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन, नेक्स्ट एक्स कोड 04, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, स्विच केस में अब अच्छा, अब मैं जो स्विच केस करवा रही हूँ वो स्विच केस मैं वो वाला करवा रही हूँ जिसमें क्या कहते हैं कि आपके पास जो है वो मतलब हम वॉवल्स वाला चेक करेंगे। तो वॉवल्स के लिए मैंने यहाँ पे लैक करा है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल है आप या कोई भी वेरिएबल यूज़र से ले सकते हो। तो मैंने एक नॉर्मल एक टेक्स्ट करके, ठीक है, और ये मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको स्ट्रिंग में बताऊँगी। और इक्वल्स टू मैंने इसको यहाँ पे दिया है रीड लाइन, ठीक है, कि भाई ये रीड लाइन है। और आगे हमने इसके एक्सप्लेनेशन मार्क लगा दिया। और इसके ऊपर हम पहले प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। और हम जो प्रिंट करवा रहे हैं हम सिर्फ उससे ये बोल रहे हैं एंटर एनी कैरेक्टर, एंटर एनी कैरेक्टर, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर को एंटर करे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना दिखा रही हूँ चला के कि इतने में ये आपसे कोई कैरेक्टर ले रहा है या नहीं। वैसे तो ये आपने कैरेक्टर ही लेना है, कैरेक्टर की कोई अलग से डेटा टाइप नहीं होती, वो आपने एज ए स्ट्रिंग के ही तौर पे लेना होता है। तो हमें एक सिंगल ही लेना है, ठीक है। ये यहाँ से आप इसे ओपन कर लो और यहाँ पे ये हमसे इनपुट वगैरह ले रहा है। तो मैंने जैसे लेट सपोज लिख दिया जी लिखा, तो ये मुझे रिटर्न में ये बताएगा कि जो मैंने ये एंटर करा है ये मेरा वॉवल है या नहीं। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से मैं अब यहाँ पे क्या काम करूँगी, ठीक है, स्विच केस लगाएंगे हम। यहाँ पे क्या लगाएंगे, ठीक है, स्विच लगाएंगे। अच्छा, स्विच में हम जो चेक कर रहे हैं वो हम अपना टेक्स्ट चेक कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जो टेक्स्ट है वो बेसिकली हमारे पास है क्या। अब मुझे जो है वो इसके अंदर केसेस बनाने हैं। तो केसेस बनाने के लिए होता ये है कि इसके अंदर आप मल्टीपल केस एक साथ भी बना सकते हो। उसके लिए फिर ये होता है कि आप एक ब्रैकेट लगा लो और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़। वॉवल्स हमारे पास क्या होते हैं, ए, ई, ठीक है, आई, ओ, यू, ठीक है। ये हमारे पास पूरी एक रेंज है जिसमें हम इस तरीके से बता सकते हैं कि भाई हमारा जो है वो वॉवेल यहाँ से लेके ये यहाँ तक मेरे पास ये पूरा वॉवेल है, ठीक है। अब मुझे इस पर काम क्या करना है, ठीक है, प्रिंट करवाना है। और प्रिंट मुझे क्या कराना है, दिस इज एन वॉवेल, दिस इज एन वॉवेल, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में मैं यहाँ पे लिखूँगी प्रिंट कि मुझे डिफ़ॉल्ट में क्या प्रिंट कराना है,
दिस इज नॉट अ वॉवेल। अलग अलग केसेस भी बना सकते हैं और एक साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट हमने जो काम किया था वो अलग अलग केसेस में किया था, अभी जो हम काम कर रहे हैं वो एक साथ वाले पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने यहाँ लिखा जे, दिस इज़ नॉट अ वॉवेल, ठीक है। दोबारा से मैंने चलाया, मैंने यहाँ पे लिखा आई, तो मेरे पास आया दिस इज़ एन वॉवेल, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल केसेस या इस तरह की चीज़ें जो कि मुझे देनी है, अब मैं इसके आगे कैपिटल एंड स्मॉल बोथ मेंशन कर सकती हूँ। अच्छा मुबशर, मैं करवाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो ये केसेस मैंने यहाँ पे ये डिफ़ाइन करे हैं, ठीक है। अब ये स्मॉल वाले हैं, ठीक है। अब मैं अगर कैपिटल के लिए भी करना चाहती हूँ तो सेम इसी केस को कर लो या इसी केस को आगे कंटिन्यू कर लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मतलब इसी के आगे आप जो है वो कैपिटल वाले भी डिफ़ाइन कर लो, या फिर कैपिटल के लिए सीरीज़ आप थोड़ी अलग कर लो कि भाई ए यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ई आई ओ यू, ठीक है, इस तरह। ये कैरेक्टर हो गया। अब आप कैपिटल में भी चेक कर सकते हो, दिस इज़ एन वॉवल, ठीक है। तो मेरे पास ये जो काम है, ये मेरे पास मल्टीपल स्विच केस है, लेकिन जो मेरे पास केसेस बने हुए हैं वो मल्टीपल बने हुए हैं, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आई। इसके अलावा, ठीक है, ये काम आप करो, ठीक है। यहाँ तक जो मोबाइल पे है वो कॉपी पेंसिल ले और कॉपी पेंसिल लेके काम करें, सही है। और मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, अटेंडेंस उसी की लगेगी जो काम शो करेगा, सही है। 5 मिनट में ये काम करो, ठीक है। और किसी का अगर कोई एरर है, क्या इशू है, तो वो मुझे बताओ। ये काम हमने कर लिया था स्विच केस का कि भाई हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये प्रोग्राम है और हमने यहाँ पे वॉवेल डिडक्ट करा था, ठीक है। अब हम दूसरा करते हैं प्रोग्राम। फाइल पे आएंगे, न्यू पे आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, कमांड लाइन, नेक्स्ट, एक्सपोर्ट 04, नेक्स्ट, अच्छा 04 ऑलरेडी है, हम इसको 05 कर रहे हैं। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स में ही रखना है, क्रिएट, सही है। अब मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? मैं अब आपको बता रही हूँ ई नंबरेशन। ई नंबरेशन क्या होता है? ई नंबरेशन हमारे पास एक तरह का एक वेरिएबल होता है जिसकी हम कहते हैं कि हमारे पास एक मल्टीपल वैल्यूज़ है। मल्टीपल वैल्यूज़ इन सेंस ये कि लेट सपोज मैंने कहा कि वर्किंग डेज, तो हर ऑफिस के जैसे वर्किंग डेज अलग होते हैं तो हम यहाँ डेज अलग बता सकते हैं। आपके बैच के डेज अलग हैं तो हम वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखा जाता है कि भाई हमें जो काम जो ई नंबरेशन की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी किस तरीके से होनी चाहिए। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे ई नम लिख रही हूँ, ठीक है। ई नम नॉर्मली मैंने कहा है कि भाई ई नम जो मैं बता रही हूँ वो मैं कलर के लिए बना रही हूँ, ठीक है। कलर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर हम जो काम कर रहे होते हैं हम केस करके ही काम कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे केस में लिख रही हूँ जो मेरे कलर्स हैं। तो कलर्स हमारे पास क्या है? रेड है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने केस में लिखा, लेट सपोज रेड, ब्लू, केस येलो, ठीक है, केस ब्राउन, ठीक है, केस ग्रीन,
केस ऑरेंज, ठीक है, एंड देन केस पर्पल। अब ये मेरे पास इनम के अंदर कलर्स मौजूद है, मैंने सिर्फ वही कलर्स दिए जो मुझे देने, बाकी कोई और कलर्स मैंने नहीं दिए। इसका मतलब ये है कि जब मैं कलर्स करके डॉट करूँगी तो मेरे पास सिर्फ इन्हीं कलर का एक्सेस होगा, इसके अलावा मेरे पास किसी और कलर का एक्सेस नहीं है। प्रिंट पे मैं गई, अब मुझे प्रिंट कराना है। मैंने लिखा द कलर ऑफ स्काई इज, ठीक है, कॉलन स्लैश ब्रैकेट, और मैंने यहाँ पे लिखा जो भी मेरे पास है कलर्स डॉट। अब मैं यहाँ से यही मेरे पास लेट्स डाउन होगा और मैं यही यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे चला रही हूँ, ठीक है। तो मैं इनके अलावा मैं कोई और सिलेक्शन नहीं कर सकती। ये आप जो है वो इनमरेशन से बाउंडिंग लगा देते हो कि भाई इस कलर की यही फिक्स ऑप्शनल वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। सही है, बात समझ में आई? इसको रन कर दूं। ठीक है, ये अब मेरे पास रन हो चुका है। मैं यहाँ पे इसका डिस्प्ले दिखा देती हूँ। द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। बात समझ में आई? इसी तरीके से आप मल्टीपल चीज़ें जो है वो चला सकते हो और यहाँ पे आप दे सकते हो कि भाई मेरे पास जो है वो मुझे और भी कुछ प्रिंट कराना है, ठीक है। कॉपी करने के लिए विंडो सी है, इसमें कंट्रोल यूज़ नहीं होता, सही है। विंडो वी से ही आप जो है वो पेस्ट करोगे। द कलर ऑफ ट्री इज, यहाँ पे आप कर सकते हो ग्रीन, ठीक है, इस तरीके से। द कलर ऑफ एप्पल इज, यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे लिखो और यहाँ पे फिर आप इसी की सिलेक्शन, मतलब इन सिलेक्शन के अलावा आप नहीं लिख सकते अगर आप इनमरेशन को यूज़ करें। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? 2 मिनट रहते हैं मीटिंग डिस्कनेक्ट होने में, वापस कनेक्ट होना है। ये मैं आपको चला के भी दिखा दे रही हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से ये इनमरेशन यहाँ पे चलेगी, ठीक है। ये तो मैं वो ज़रा थोड़ा शॉर्ट करके यहीं पे बता दे रही हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, क्या चीज़ मुझे प्रिंट कराना है, स्लैश। अब अगर मैं इसको इस तरह देखूं तो ये मुझे एरर देगा ना, सही है। तो हमें अगर स्लैश प्रिंट कराना होता तो हम यहाँ डबल करके कराते हैं, सही है। इसी तरीके से प्रिंट में आते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा है 12 लिखा है। अब मुझे हॉरिजॉन्टल स्पेस देनी है तो मैंने स्लैश टी लिखा और मैं अब यहाँ पे 15 लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर स्लैश एन लिख सकते हैं, ठीक है, लाइन चेंज हो जाए। 78 दे दिया मैंने। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं इसको पहले इतना चला के दिखा दूँ। आ रहा है? ये दोनों आपके पास इस तरह आ रहे हैं, एक स्लैश मैंने लिखा था, एक ये आ रहा है, और ये 78 मेरे पास न्यू लाइन में है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये मैंने जो ये काम करे हैं, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ये नंबर्स
ठीक है, और ये हमारे पास वेरिएबल्स डिक्लेरेशन है और ये हमारे पास कांस्टेंट डिक्लेयर। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं इनमरेशन की एक और टाइप बता रही हूँ, ये तो मैंने खैर आपको बता दिया। अब मैंने इनमरेशन की एक और टाइप बतानी है, ठीक है, और मैं इसी के अंदर ही बता रही हूँ। ठीक है, इनमरेशन की टाइप। तो अब मैंने यहाँ इनम लिखा है और इसके साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया है ग्रीटिंग्स। ठीक है, ग्रीटिंग्स है हमारी। ये खैर ऑटो जनरेट हुआ है, इसको हटा रही हूँ मैं। ग्रीटिंग कर्ली ब्रैकेट्स इस तरह। केस में आप यहाँ पे बता सकते हो कि हमारे पास केस क्या क्या है। मैंने यहाँ लिखा है कि भाई एक बर्थडे है, दूसरा केस हमारे पास यहाँ पे एनिवर्सरी है, फिर हमारे पास केस में आ जाती ईद है हमारे पास। ठीक है, मतलब ग्रीटिंग्स के अंदर जो है वो आप ये सब लिख सकते हो। केस में हमारे पास हो गया या मदर डे हो गया। ठीक है, इसी तरीके से केस है हमारे पास है फादर डे हो गया। ठीक है, तो अब ये ग्रीटिंग्स वगैरह जो है वो आप लगा सकते हो। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है ये यहाँ पे आपको मसला करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो गैप आ रहा है, तो वो एक्सेप्शनल समझ रहा है कि आप यहाँ पे कुछ और दे रहे हो। बात समझ में आई? और अगर मैं इसको कोटेशन में देती हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि ये डिक्लेरेशन सही नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे, बाकी हम जो है वो बाद में इसको डिफ़ाइन करेंगे, इलेबोरेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये होता है कि मुझे यहाँ पे लिखना है कि भाई ये मेरी जो ग्रीटिंग्स हैं, जो भी हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इनके बिहाफ पे मैं चाहती हूँ कि मैं जो है वो क्या करूँ कि मैं कोई मैसेज प्रिंट कराऊँ, यानी मैं कोई भी डिक्लेयर करूँ। वैसे नॉर्मली हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं तो ये सिर्फ नाम लेके आ रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखे हुए एज इट इज़ एज, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो यहाँ पे काम कराऊँ, ठीक है, मतलब जो भी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वो मुझे क्या करे, जो है वो मैसेज ला के दे। बात समझ में आई? मैंने एक वेरिएबल लिया मैसेज विच इज़ इक्वल्स टू ग्रीटिंग डॉट बर्थडे। मैंने कहा ये वेरिएबल एक मैसेज है, ये इसके बराबर है। अब मैं यहाँ स्विच के अंदर जो चेक कर रही हूँ वो मैं मैसेज चेक कर रही हूँ कि जो मैसेज सेलेक्ट हुआ है वो क्या सिलेक्ट हुआ है। अब मैंने यहाँ केस बनाया, ठीक है, और मैं अब यहाँ सेलेक्ट करूँगी डॉट बर्थडे। अगर मेरे पास बर्थडे है तो प्रिंट होना चाहिए मेरे पास बर्थडे। सही है, इसी तरीके से मेरे पास बाकी के केस भी होंगे। तीन तो 5 है। सही है, एक बर्थडे हो गया मेरे पास। इसी तरीके से मैंने एनिवर्सरी दे दी, विंडो सी, कंट्रोल विंडो जेड, विंडो सी, विंडो वी,
अब मेरे पास अगर ईद है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, यहाँ लिखूँगी भाई, सही है, इस तरह। अगर ये लिखा हुआ है, इसके अलावा आप एक्सेप्शनल और भी मैसेज दे सकते हो, ठीक है। मैं इसको पहले चला के दिखाऊं आपको। ठीक है, मेरे पास यहाँ ग्रीटिंग में क्या सिलेक्ट हुआ है, बर्थडे। तो ये केस में आके चेक करता है, यहाँ के क्या चेक करता है कि भाई आपके पास क्या लिखा हुआ है। सही है, बात समझ में आई। इसको हम फर्दर और स्विच केस में कर सकते हैं, हम यूज़र से पूछ सकते हैं, और उसके बाद इसकी फिर वैल्यू है ना इफ़ और एल्स करके हम सेट कर सकते हैं कि यूज़र ने हमें यहाँ पे क्या दिया। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा और डेप्थ में डिफ़ाइन कर रही हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया और मैंने यूज़र से पूछना शुरू किया कि भाई मेरे पास चीज़ें हैं क्या। तो लेट्स सपोज मैंने यूज़र से पूछा select any greetings। नंबर्स भी ले सकते हैं आप, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। नंबर्स के लिए हम लेट्स सपोज मैंने यहाँ /n लगाया, 1 लिख लो या कुछ भी ले लो, ठीक है, या एक एक वर्ड भी आप लिख सकते हो, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो खैर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि मुझे 1 फॉर, ठीक है, इस तरह। फिर मैंने यहाँ /n लगाया, फिर मैंने लिखा 2 फॉर, ठीक है, /n लगाया मैंने, 3 फॉर ईद हो गया, फिर /n हुआ, ठीक है। फिर हमारे पास हो गया 4 फॉर मदर डे, इस तरीके से, /n 5 फॉर फादर डे, ठीक है। अभी मैं ये सिर्फ दिखा रही हूँ, ये सिर्फ प्रिंट करेगा, इसको मैंने किसी में स्टोर नहीं करवाया कि ये इनपुट दे और आप इससे स्कैन करें। अब ये सिर्फ डिस्प्ले में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये मुझसे इनपुट ले, फिर जो मैं डिसाइड करूँ 1 2 3 करके, फिर उसके बाद ये जो है वो मुझे ग्रीटिंग्स या मैसेज दे, ठीक है। तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं इंटीजर स्कैन करा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी भाई लैट ले लो या कुछ भी ले लो, वेरिएबल ले लो, ठीक है। सिलेक्शन है आपकी, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सिलेक्शन, ठीक है, या सिलेक्ट लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है, शॉर्ट करके मैंने लिखा है यहाँ पे। ये मेरे पास क्या है, इंटीजर है। अब यहाँ पे मैं इंटीजर करूँगी इसको, और मैं इसको यहाँ डिफाइन करूँगी रीड लाइन। ये भी मेरे पास एक्सप्लेनेशन मार्क में आएगा और इसके बाहर भी मेरे पास एक्सप्लेनेशन मार्क में आएगा, क्योंकि मुझे ना यूज़र से स्कैन कराना है, सही है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, यूज़र वैल्यू स्कैन किस तरीके से होती है, यूज़र से जो ये पूछेगा, सही है। अब आप यहाँ देख सकते हो, अब ये यूज़र से यहाँ पे आके अब ये पूछ रहा है। अब मैं लेट्स सपोज 4 सेलेक्ट करती हूँ, कुछ भी मैं सेलेक्ट करती हूँ और एंटर करती हूँ, अभी ये वैसे ही मैसेज दे रहा है, क्योंकि मैंने बीच में ना इफ़ एल्स ना स्विच किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई, ठीक है। अब मुझे काम ये करना है कि ये जो मेरे पास वेरिएबल बना हुआ है ना,
इसको मैंने पहले एज इट इज़ ऐसे ही रहने दिया कि मेरे पास ये एक वेरिएबल है, ठीक है। अब जो मैं चेक कर रही हूँ आप स्विच से चेक कर लो या इफ़ से चेक कर लो, आपकी अपनी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ फ़िलहाल इफ़ से काम करा रही हूँ क्योंकि अब तक इतना हमने इफ़ से काम किया नहीं है। इक्वल्स टू मैंने कहा अगर 1 है तो अब मैं यहाँ लिखूँगी मैसेज, ठीक है। ये ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है इसलिए मैंने इसको इस तरह यहाँ पे कर दिया, कर्ली ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट 1। सही है, मैंने ये बता दिया कि अगर 1 है तो ये है। अच्छा, इसको मैं इनिशियलाइज करा देती हूँ। या बाय डिफ़ॉल्ट में कुछ भी दे देती हूँ, ग्रीटिंग, ठीक है। बर्थडे बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही है, बाद में हम इसको चेक कर देंगे क्योंकि फिर इसको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो इसको सेट कराने के लिए हमें कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अगर मेरे पास यहाँ पे लेट्स सपोज 2 है तो मैं ये कह दूँगी कि मेरे पास जो अब सेट हुआ है वो मेरे पास ये सेट हुआ है, ठीक है। इस पे आप ये कह सकते हो भाई एल्स इफ, ठीक है। फिर विंडो सी है हमारे पास, विंडो वी। नाउ अब मेरे पास क्या है, 3 है और ये मेरे पास क्या है, ईद है, ठीक है। 4 के लिए अब हमारे पास है मदर, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेंगे हम। और इसी तरीके से हमारे पास विंडो वी 5 है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एफ, मिटा दिया। फादर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एल्स है कि अगर किसी ने कुछ और किया हुआ है तो हमारे पास ये प्रिंट के अंदर आ जाएगा रॉन्ग सिलेक्शन, सही है, रॉन्ग सिलेक्शन। और ऊपर ही आप डिफाइन कर लो इस इधर एक केस में एरर कर दो, लास्ट एक एरर दे दो, ठीक है। अगर देना चाहो, नहीं देना चाहते ना दो, ना दो क्योंकि नीचे फिर इसके लिए फिर वो केसेस में मसला करें। अब हम इसको चला रहे हैं, आप ये देख सकते हैं जो भी मैंने सिलेक्शन करी, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे करी 3, ठीक है, तो ईद मुबारक लिखा हुआ है, सही है। जो मेरी सिलेक्शन होगी उस पर वही प्रिंट करेगा। हम सिलेक्शन चेंज कर रही हूँ मैं, 5 करी, ये लिखा हुआ है हैप्पी फादर्स डे, ठीक है। तो बेसिकली इसको कराने का मकसद ये था कि इसके अंदर इफ़ और एल्स ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। प्रिंट करके मैं ज़रा इसको
सेपरेट कर दूँ, /n/n विंडो सी, अच्छा इसके बाद मैंने /n लगा दी क्योंकि ये ले विंडो वी यहाँ पे। इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सेपरेट किया है। ठीक है, ये ऊपर वाला तो जैसे आ रहा है, लेकिन नीचे वाले में अब हमारे पास यही आ रहा है। ठीक है, 2 मैंने ले लिया, एंटर हुआ, हैप्पी एनिवर्सरी हमारे पास मैसेज आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई इशू है? और ये जो भी प्रिंट करवाएगा वो लास्ट में भी प्रिंट करवा लेना, ताकि यहाँ पे भी जो ये लास्ट आया है ना, इसके नीचे भी आपके पास स्टार आ जाए। किसी को यहाँ तक कोई इशू है?